आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दीर्घकाल के बाद आज आइए ज्योतिष विषय पर चर्चा करते हैं। उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग है जिससे लोग बहुत डरते हैं, वह है गुरु चांडाल योग। तो गुरु चांडाल योग होने से क्या क्या होता है? क्या गुरु चांडाल योग हो जाने से मनुष्य के जीवन में कोई प्रगति नहीं होती, या गुरु चांडाल योग होने पर भी कभी कभी लाभ होता है? आइए इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात यह है, आप जानते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ होते हैं, अगर इन दोनों की युति हो जाती है, दोनों का साथ हो जाता है, तो इसी का नाम गुरु चांडाल योग है। अब गुरु चांडाल योग होने में क्या क्या असुविधाएं आ सकती हैं? देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे महान ग्रह हैं जिनके द्वारा विशेष राजयोग बनते हैं। यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, व्यक्तित्व आदि बहुत सी चीज़ों पर देवगुरु बृहस्पति प्रभाव डालते हैं। दूसरे, हमारी जन्म कुंडलियों में बृहस्पति अनेक भावों के कारक होते हुए भी स्थिर कारक होते हैं धन के। तो धन दौलत के स्थिर कारक हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति जो हैं वह राहु के साथ बैठ जाएं तो राहु थोड़ा सा मायावी ग्रह है, तो मनुष्य के स्वभाव में कभी कभी न चाहते हुए भी चालाकी आ जाती है। कभी कभी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या आ जाती है। तो ईर्ष्या के कारण बहुत बार उनके द्वारा किसी की प्रगति में रुकावट के योग बन जाते हैं। राहु और बृहस्पति की जो युति है वह अलग अलग भाव में अलग अलग फल करती है। इसके अलावा गुरु चांडाल योग होने से मनुष्य के अंदर हर समय चिंता रहती है, चिंताग्रस्त रहता है आदमी। जैसे कि वह यात्रा करने जावे तो उसके मन में विचार आएगा, कहीं यात्रा में कोई अड़चन तो नहीं आएगी, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। गाड़ी चलावे तो उसमें भी उसको मन में आएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के भविष्य के विषय में बहुत सारी बातें वास्तव में जो नहीं होती हैं, नहीं भी होती हैं, और लंबे समय तक मनुष्य देखता है या आज तक जो हमने विपरीत सोचा था वो कभी नहीं हुआ। इस प्रकार की बातें जो नहीं होती हैं उनके विषय पर भी मनुष्य काफ़ी चिंतित हो जाता है, शंका में रहता है। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि गुरु चांडाल योग किस राशि में है और किस भाव में है। तो आइए हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण भावों के विषय पर गुरु चांडाल योग के प्रभाव की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर गुरु चांडाल योग लग्न में होगा तो मनुष्य के स्वभाव में अस्थिरता रहेगी, क्योंकि राहु अस्थिर ग्रह है, वो अस्थिरता कराता है। अगर बृहस्पति को ऊंचाई देने वाला ग्रह कहें तो राहु को बहुत नीचे पटकने वाला ग्रह कहा जा सकता है साथ होने पर। लेकिन एक बात ये भी समझें
कि बृहस्पति के साथ राहु की युति हो जाने से बृहस्पति जिन भावों का अधिपति होगा, अगर वह अच्छे भाव होंगे तो राहु अपनी दिशा में बृहस्पति के जो अच्छे फल हैं वो सारे फल दे देगा। तो लग्न में राहु और बृहस्पति के होने से, गुरु चांडाल योग होने से आदमी के अंदर चतुराई आ जाएगी और कभी कभी वो व्यर्थ के उलझनों में स्वयं उलझ जाएगा। चतुराई के कारण, चालाकी के कारण। अब यह निर्भर करता है कि लग्न में बृहस्पति किस राशि में है, राहु बृहस्पति किस राशि में है। तो ये बातें हम सब आगे अगले वीडियो में करेंगे। अगर लग्न में राहु बृहस्पति का योग होगा तो मनुष्य के स्वभाव में अस्थिरता रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, भय बना रहेगा। विशेष तौर से मनुष्य अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित महसूस करेगा, चिंता रहेगी उसके अंदर। तो ये पहले भाव में बृहस्पति के होने से थोड़ा सा प्रतिकूल फल होगा, राहु के साथ होने से। तो लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि लग्न में बृहस्पति होने से आदमी का व्यक्तित्व अच्छा होता है। अब ये बृहस्पति के साथ राहु की युति का जो फल है वह किस प्रकार से लागू होगा, वह दोनों की दूरी कितनी है। अगर राहु बृहस्पति बहुत नज़दीक हैं तो वास्तव में ये फल अधिक होगा। वो स्वास्थ्य भी बिगाड़ेगा, मानसिक तनाव भी करेगा, अस्थिरता भी करेगा, आदमी चालाकी भी करेगा, मायावी स्वभाव हो सकता है। लेकिन अगर ये राहु बृहस्पति से अंशों में दूर होगा, ये माने कि 20 अंश के बाद है, 25 अंश के बाद है, तो राहु का जो बृहस्पति के साथ कुयोग बन रहा है, गुरु चांडाल योग, उसका प्रभाव भी कम होते जाएगा। और जितने अंतिम डिग्रियों में होगा, अंतिम अंशों में होगा, तो प्रभाव और कम होते जाएगा। और जितने बृहस्पति के नज़दीक होगा राहु, उतना वो गुरु राहु का योग, गुरु चांडाल योग का प्रभाव अधिक होगा। तो धन भाव में अगर गुरु चांडाल योग होगा तो ये पारिवारिक उलझनें करेगा। आदमी को, जातक को अपने विषय में बताने में या कोई इंटरव्यू में या कोई भाषण देने में उसे अपने बोलने में बड़ी शंका बनी रहेगी और उसे वाणी का दोष तो होगा ही। बहुत बार ऐसे लोग अपनी बात समझा नहीं पाते और कुटुंबी जनों के साथ वैचारिक वैमत्य हो सकता है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है। अब आइए हम पंचम भाव पर राहु के होने की स्थिति पर विचार करते हैं, गुरु चांडाल योग की। अब पंचम भाव में राहु और गुरु की युति होने पर गुरु चांडाल होगा तो ये संतान की तरफ से चिंता पैदा करेगा। यद्यपि संतान के विषय पर क्या स्थिति होगी वह तो बृहस्पति पर निर्भर करेगा। अगर गुरु वक्री हैं, वर्गोत्तम हैं, तो गुरु चांडाल योग होने पर भी संतान गुणवान होगी और पुत्र संतान का योग बनेगा, पुत्री भी हो सकती है, राशि के अनुसार निर्भर होगा। लेकिन अगर बृहस्पति कमज़ोर हैं तो संतान की तरफ से चिंता बनी रहेगी और स्वयं भी आदमी के अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी कमी पैदा करेगा और उसके विद्या अध्ययन में भी दिशा परिवर्तन करा देगा गुरु चांडाल योग। जैसे पहले कुछ पढ़ रहा था, अभी इस बार में खुद पढ़ने लगा, या दिशा ऐसे बदलते रहा, बदलते बदलते फिर अच्छी दिशा में पहुंच भी गया। तो लेकिन ये बीच में मतलब दिशा परिवर्तन अथवा अवरोध विद्या अध्ययन में आएगा। आइए अब नवम भाव की बात करें। नवम भाव में गुरु चांडाल योग होगा तो राहु शनि की तरह प्रभाव करता है ना, तो वह चीज़ों से लगाव कम करवा देगा और धार्मिक नाटक करेगा आदमी। मैं धर्मात्मा हूँ, देखिए वो ध्यान करने का नाटक करेगा, जप करने का नाटक करेगा। एक तरफ धार्मिकता होगी लेकिन उसमें दिखावा अधिक होगा। इस वजह से बहुत बार ऐसे लोगों के
आध्यात्मिक मार्ग में, धार्मिक मार्ग में भी बहुत प्रगति नहीं हो पाती, एवं धन के मार्ग में भी प्रगति होने में अवरोध आ सकता है। यद्यपि राहु बृहस्पति का योग नवम भाव में होने से वह तीर्थ यात्राएं कराएगा। ऐसे लोग धार्मिक स्थलों में घूमने के शौकीन होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक स्थान और। अगर गुरु चांडाल योग एकादश भाव में होगा तो जातक जो है वो अस्थिर स्वभाव का होगा और वो बृहस्पति को दूषित करता है ना, राहु बृहस्पति को में जो उसके गुण हैं उनको अपना लेना चाहता है। तो इसलिए वहाँ पर होने की वजह से वह अपने विद्याधन के विषय में, अपने संतान के विषय में भी असंतोषी रहेगा। उसको यात्रा करने से लाभ मिलेगा, वह बहुत यात्राएं भी करेगा, लेकिन गुरु चांडाल योग एकादश भाव में हो जाने से यात्रा अच्छी होगी, लेकिन यात्रा में कुछ न कुछ असुविधा भी आएगी और पैसा कभी बहुत आएगा, कभी कम आएगा। पैसे की जो आवक है, जो आमदनी है, वो कम बाकी होते रहेगी, अतः उतार चढ़ाव आएगा। तो ये आज हमने आपको प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव के साथ एकादश भाव का गुरु चांडाल योग का संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। जो वास्तव में जो जिज्ञासु हैं उनके लिए फलादेश करने के लिए ये उपयुक्त हो सकता है। आशा है आपको ये गुरु चांडाल योग के विषय पर यह चर्चा अच्छी लगेगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।